अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खुश आमदीद स्कोप ट्रेंड्स में, जहां हम वक्त की गर्द से अटे तारीख़ी हक़ाइक़ को एक नए अंदाज में सामने लाते हैं। ये वो जगह है जहां तारीख़ सिर्फ बताई नहीं जाती, ज़िंदा की जाती है। आज हम जिस कहानी का आगाज़ कर रहे हैं वो दुनिया की सबसे खौफनाक और हैरान कुन सल्तनतों में से एक की है। एक ऐसा नाम जो जब भी तारीख़ में आता है फतूहात, खून रेज़ी, नज़्मो ज़ब्त और आलमी तब्दीलियों की एक तूफ़ानी दास्तान साथ लाता है। यह है चंगेज़ खान और मंगोल एम्पायर की कहानी। एक ऐसा तूफ़ान जो मशरकी एशिया के बर्फीले मैदानों से उठा और इस्लामी दुनिया के अजीम शहरों के दरवाजे हिला गया। यह सीरीज़ 3 बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। 1. एपिसोड 1 चंगेज़ खान का उरूज। 2. एपिसोड 2 वस्त एशिया और इस्लामी दुनिया पर यलगार। 3. एपिसोड 3 हलाकू खान, बगदाद का सुकूत और इस्लामी तारीख़ का मोड़। और आज हम आगाज़ कर रहे हैं इस शख्स की ज़िंदगी से जो तेमुजीन कहलाता था, लेकिन दुनिया ने उसे गेंगिस खान के नाम से याद रखा। 12वीं सदी के आखिर में मौजूदा मंगोलिया के वसी और अरीज़ मैदानों पर दर्जनों खाना बदोश कबाइल आबाद थे। ये खित्ता बर्फीले पहाड़ों, खुश्क मैदानों और बेकिनार चरागाहों का मजमुआ था। यहाँ के लोग शहर नहीं बनाते थे, वो गर युर्त में रहते। गोल, हल्के, आसानी से समेटे जाने वाले घर जो हर मौसम में साथ ले जाए जा सकते थे। ये लोग घोड़े के साथ जीते और मरते थे। घोड़ा ना सिर्फ उनका ज़रिया आमदोरफ्त था, बल्कि जंग, शिकार, रोज़मर्रा ज़िंदगी, हत्ता कि बच्चों के खेल तक का हिस्सा था। इन कबाइल की मईशत मवेशी पालने, शिकार और हमसाया इलाकों से होने वाले तबादले पर चलती थी, लेकिन इनके दरमियान कोई मजबूत मरकज़ी हुकूमत नहीं थी। हर कबीला अपने सरदार के ज़ेरे हुक्म चलता और चरागाहों के तनाज़े पर कबीले एक दूसरे से सालहा साल तक लड़ते रहते। यही वो गैर मुनज़्ज़म माशरा था जहाँ से एक ऐसा इंसान उभरने वाला था जो दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक कायम करेगा। 1160 से आखिर में एक बच्चे की पैदाइश हुई। नाम रखा गया तेमुजीन। ये बच्चा कबीला बोर्जिगिन से ताल्लुक़ रखता था। इसके वालिद यसुगेई एक कबाइली सरदार थे जिन्होंने कई दुश्मन बनाए हुए थे। जब तेमुजीन छोटा था, एक हरीफ कबीले ने इसके वालिद को जहर देकर कत्ल कर दिया। यहाँ से तेमुजीन की जिंदगी बदल गई। कबीले ने इसकी माँ होयलुन और बहनन भाइयों को तन्हा छोड़ दिया, क्योंकि कबीला ताकतवर लीडर के बगैर कमज़ोर समझा जाता था। बर्फीले मैदानों में बगैर खुराक, बगैर सहारा, एक बेवा औरत ने अपने बच्चों के साथ जिंदगी की जंग लड़ी। वो शिकार करती, जड़ें इकट्ठा करती और दरिया का पानी पीकर बच्चों को जिंदा रखती। ये वो दौर था जिसने तेमुजीन को मसाइब का आदी बना दिया। इसने बचपन में ही भूख, सर्दी, दुश्मनी और धोखाधड़ी का मज़ा चख लिया। एक वाक़या में उसे दुश्मन कबीले ने कैद कर लिया। गले में लकड़ी का गलाबंद डालकर गुलाम बनाया गया, लेकिन एक रात उसने एक मुहाफिज को मारकर भाग निकलने में कामयाबी हासिल की। ये उसकी ज़िंदगी का पहला फैसला कुन लम्हा था, गुलामी से आज़ादी और इंतकाम के बीच का बोया जाना। तेमुजीन ने जवानी में अपने बचपन के दोस्त जमूखा से इत्तेहाद किया। दोनों ने कबाइल को इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन उनके नज़रिए मुख्तलिफ थे। जमूखा रिवायती कबाइली अशराफिया का हामी, तेमुजीन नज़्म, मेरत और सख्त निज़ाम पर यकीन रखने वाला। जब दोनों के दरमियान खाना जंगी हुई तो तेमुजीन ने हैरान कुन जंगी हिकमत अमली से जमूखा को शिकस्त दी। ये वो लम्हा था जब मुख्तलिफ मंगोल कबाइल ने महसूस किया कि तेमुजीन सिर्फ एक जंगजू नहीं, एक लीडर है। इसने न सिर्फ जंग जीती बल्कि कैदियों के साथ इंसाफ किया, दुश्मनों को शामिल किया और इत्तेहाद की पेशकश की। यहाँ से मंगोल कबाइल के मुत्तहिद होने का अमल शुरू हुआ। 1206 में मुख्तलिफ मंगोल कबाइल के सरदार एक तारीखी इज्तिमा कुरुलताई में इकट्ठे हुए। यहाँ तेमुजीन को चंगेज़ खान का लक़ब दिया गया, मतलब आलमगीर हुक्मरान या यूनिवर्सल रूलर। ये सिर्फ एक लक़ब नहीं था, ये ऐलान था कि अब मंगोल कबाइल खाना बदोश नहीं रहेंगे, बल्कि दुनिया को बदलने वाली क़ुव्वत बनने जा रहे हैं। चंगेज़ खान ने कबाइली झड़पों को बाकायदा फ़ौजी इदारे में तब्दील किया। फ़ौज को 10, 100, 1000 और 10,000 सिपाहियों के यूनिट्स में तकसीम किया गया। हर यूनिट का लीडर मेरे पर मुकर्रर होता। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक सिपाही की गलती पर पूरा यूनिट सज़ा भुगतता। घर सवारों को तवील फासले बगैर रुके तय करने की तरबियत दी जाती। फेन रिट्रीट यानी झूठी पसपाई एक महलक हिकमत अमली थी जिससे दुश्मन जाल में फंस जाता। जासूसी,
नाशे और दुश्मन की नफ्सियात को समझने पर ख़ास जोर दिया गया। चंगेज़ खान के लश्कर तेज़, मुनज़्ज़म और इंतहाई पुरअज़मन थे। ये वो फ़ौज थी जिसने आने वाले सालों में एशिया से यूरोप तक खौफ की लहर दौड़ाई। चंगेज़ खान ने सबसे पहले शीसिया पर हमला किया, जो शुमाली चीन के करीब एक सल्तनत थी। ये मुहिम ना सिर्फ फ़ौजी कामयाबी थी बल्कि मंगोलों को कलाबंदी, मुहासरे और चीनी हथियारों का इल्म भी मिला। उसके बाद इसने जिन डायनेस्टी पर हमला किया, चीन की ताकतवर सल्तनत। ये वो मौका था जब मंगोल लश्कर ग्रेट वॉल को अबूर करके एक नई दुनिया में दाखिल हुए। इन फतूहात ने मंगोल सल्तनत को बेपनाह दौलत, टेक्नोलॉजी और हौसला दिया। ये अब सिर्फ घोड़े सवार कबाइल न थे बल्कि एक मुनज़्ज़म सल्तनत बनने जा रहे थे। नाज़रीन, ये थी चंगेज़ खान के उरूज और मंगोल सल्तनत की बुनियाद रखने की कहानी। एक ऐसा शख्स जो ग़ुलाम बना, भूख बर्दाश्त की, जंग लड़ी और फिर एक आलमगीर हुक्मरान बन गया। लेकिन याद रखें, ये इख्तिताम नहीं, ये तो बस आगाज़ है। अगली किस्त में हम देखेंगे कि कैसे मंगोल अफवाज वस्ती एशिया को रोंदते हुए इस्लामी दुनिया के दिल तक जा पहुंचती हैं। ख्वारिज़्म शाही सल्तनत, बुखारा, समरकंद और वो फतूहात जिन्होंने आलम इस्लाम को हला कर रख दिया। एपिसोड 2, मंगोलों की इस्लामी दुनिया पर यलगार, ख्वारिज़्म शाही सल्तनत का अंजाम, कमिंग सून। स्कोप ट्रेंड्स पर अगर आपको ये किस्त पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें ताकि अगली तारीख़ी किस्त आपसे मिस ना हो। स्कोप ट्रेंड्स, जहां तारीख़ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, दोबारा ज़िंदा की जाती है।